विचार कीजिएगा, क्योंकि सबका मन, जितने भी योद्धा उस राज्य में गया, उस राजा के राजमहल में गया, किसी का विचार, किसी का नजर उस मछली के तरफ गया ही नहीं। ध्यान था, कहा कि मैं उस मछली के आंख में तीर मारूंगा तो यह रानी हमारी हो जाएगी, या कन्या हमारी हो जाएगी। कन्या के लालच में, उस रानी के लालच में एक से एक योद्धा गया, उसमें एक वनवासी भी गया जो पांचों भाई साथ था। उसके मन में ये ख्याल नहीं था कि वो रानी हमारी हो जाए, उसका केवल एक ही मकसद था कि इस मछली के आंखों में तीर लगाना है। और उस योद्धा ने उस पलड़े पे चढ़ा और नजर उस तेल में तब तक बैठाए रखा कि जब तक उस मछली की वह पुतलियां, वह आंखें अस्थाई उसके दिल में नहीं उतरा, तब तक वह धनुष से बाण नहीं चलाया। साहब ने जो 3 सूत्र हम आपको दिए हैं, पहली सूत्र ही हमारी आपकी जीवन की दिशा और दशा बदल देती है। जब ही हमारे आपके मन में ये संकल्प जागृत हो जाएगी कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पे सरकार इतनी दया कर दीजिए कि जिन भाई बहन के बीच जाऊं, आपकी विचार को ही लेकर के जाऊं, हर भाई बहन को आपकी ओर ले चलूं। और जब यह विचार पे हम आप खड़ा रहेंगे, साहब हमारे कहा के गए हैं कि शिष्य हम बनेंगे कब? जब गुरु की दया होगी तब। और गुरु की दया होगी कब? जब हम शिष्य बनेंगे तब। जरा विचार कीजिएगा, शिष्य बनने के लिए भी गुरु की दया की जरूरत है। और गुरु की दया होगी कब? जब हम शिष्य भाव में जाएंगे तब। तो सबसे पहले हम आपको कहाँ जाना है? शिष्य भाव में जाना है। और जब शिष्य भाव में जाएंगे तब न गुरु की दया होगी, और जब गुरु की दया होगी तब न किसी से गुरु की बात करेंगे। अभी हमारी दीदी ने कह के गए हैं कि चर्चा करते करते हम लोग चर्चैया तो हो गए, अपना अपना एक एक टीम जरूर बना लेते हैं, 5-10 का नोट लेते हैं और चले जाते हैं। आज इस गाँव में चर्चा करेंगे, कल उस गाँव में चर्चा करेंगे। संत ने लिख के गया है किताबों में कि पोथी पूर्ण परवर जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़िए सो पंडित हो। हमारे साहब जी ने प्रेम की प्रकाशा को जागृत करके गया है और जगह दीदी माँ ने कहे है कि हे शिव तुम जागो। तो हमारे आपके अंदर जो शिव है उसे जागृत करने की जरूरत है। आए हम लोग जगे, सजग होए और एक एक व्यक्ति के अंदर बसे उस शिव को जगाने का प्रयास करें। और तीसरा काम हमारे साथ श्री हरिनारायण भैया जी का है कि सांसों के आवागमन में अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करने का हम सभी भाई बहन प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी अपने गुरु महेश्वर शिव शंकर दीदी माँ के श्री चरणों में अगले कड़ी तक के लिए रख रहा हूँ। आप तमाम भाई बहन के श्री चरणों में शिव शिव देवता का परिवार का प्रणाम। भैया से बहुत सुंदर वाणी आप लोग सुने। नारायण भाई खुश हो, आपके लिए मात्र 5 मिनट का ही समय दिया गया। इनके बाद कविता बहन बन बहुरा आप मंच के लिए रहेंगे और मंच पर हमारे साजबाज के जो भी भाई हैं रहेंगे मंच पर। 2 भजन हो गए, इनके बाद 2 भजन मात्र भैया के लिए 5 मिनट ही, 5 मिनट में ही अपने गुरु से बात करेंगे मंच से।
सर्वप्रथम बोले से पहले अपना मेरे वो अब दोन बेटा मेरे से बैठे बना अखन छोड़ दे चार्ज अभी नहीं Thank you.